हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग और वो भी एकदम देसी स्टाइल में करेंगे हम लोग, ताकि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आए। वो भी ऐसे ब्लाउज पर जो कि स्टोन देखिए साइड में बॉर्डर पे चिपके हुए हैं, मतलब बॉर्डर अलग नहीं कर पाएंगे हम लोग। आजकल ऐसे ही ब्लाउज के पीसेस आ रहे हैं साड़ी में, जिसमें कि हम लोगों को मतलब स्टोन या मोती उसी तरीके से फैब्रिक पर ही चिपका रहता है, जिसको कि अलग करना नामुमकिन है। तो इस बॉर्डर को हम लोग स्लीव के लिए कट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं टोटल आप लोगों को पार्ट्स बताऊंगी कि कैसे टोटल पार्ट्स निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में आप लोग फ्रंट और बैक का देखते होंगे, स्लीव का देखते होंगे, उसके बाद मतलब इतना ही पार्ट कट करते हैं वो लोग। लेकिन मैं पाइपिंग से लेकर बटन पट्टी से लेकर हर एक पार्ट इसमें कट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अस्तर हमारा एक फोल्ड पहले से ही था, और ये देखिए हमने इस तरह से दूसरा फोल्ड इसको कर लिया है, यानी टोटल इसकी 4 लेयर बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमको पूरी लेंथ तो 16 चाहिए, चेस्ट हमारी 35 है और वेस्ट 31 है। तो इस तरीके से हम लोग पहले इस तरीके से चेस्ट के हिसाब से अपनी चौड़ाई देखिए इतनी नाप लेंगे, और 2 इंच या 2.5 इंच आप लोग जितना भी मार्जिन रखना चाहे इसमें रख सकते हैं। तो इस ब्लाउज की पूरी लंबाई 14 होना चाहिए, जिससे कि हम इसकी 16 इंच पूरी लेंथ इस तरीके से लेंगे, क्योंकि 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निशान लगाएंगे, बंद वाली साइड से आप लोग लगाइएगा। देखिए इस तरीके से 6 पर, ये 6 हमारा शोल्डर होगा, और आर्म होल भी हम लोग 6 पर ही लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग 6 पर लगा करके निशान और इस तरीके से सीधी लाइन खींच दीजिए। क्योंकि हमने इसको कपड़े को डबल फोल्ड किया है, तो दोनों पार्ट्स हमारे साथ में ही निकलेंगे, अलग अलग निकालने का झंझट ही खत्म। अब जो हमारी चेस्ट है उस पर निशान लगाएंगे। जैसे कि 35 हमारी चेस्ट थी, तो उसका 1/4 पार्ट 1.25 और 2 से 2.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। आप लोग 2.5 इंच ले लीजिएगा, क्योंकि बिगनर्स लोग 2.5 इंच ले तो ज़्यादा बेटर है, इधर उधर छूट जाता है तो फिर मार्जिन में वो कवर हो जाता है। अब कमर हमारी 31 थी, तो 31 के हिसाब से आप लोगों को 7.25 लेना है। आप लोग चाहे तो 8 भी ले सकते हैं, मतलब 8 ही आप लोग ले लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए 8 हमने यहाँ पे ले लिया है, और उसके बाद से जो हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे वो मार्जिन ले लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग मिला देंगे, और आर्म होल की गोलाई हम लोग कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए आर्म होल की गोलाई देखिए इस तरीके से दीजिएगा, जहाँ पर हमने पहला चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ पर आके वो मतलब उसका अंत हो जाए। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब डीप तरीके से इस तरीके से गोलाई ले लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम लास्ट में फिटिंग का निशान लगाने चलते हैं तो फिटिंग का निशान में झोल आता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर लगाएंगे तो ये कभी भी आपका बिगड़ेगा नहीं ब्लाउज। तो इस तरीके से ये देख लीजिए हमारा दोनों पार्ट्स रेडी है, फ्रंट का भी और बैक का भी। ऊपर से क्योंकि हमारा ये फोल्ड था तो इसलिए डबल है, तो इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट्स कट कर रेडी है। और हाँ दोस्तों, ये वाली ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो डालने के बाद मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिनको 1/4 पार्ट निकालना ही नहीं आता। तो उनको मैं बहुत ईजी तरीके से इंची टेप पर बताऊँगी कि 1/4 पार्ट कैसे निकालते हैं, मतलब बिना गुणा भाग किए आराम से इंची टेप से। तो इस तरीके से देखिए हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये फ्रंट का है हमारा, 6 पर हम लोगों का गला होगा, तो 2.5 इंच की चौड़ाई लेकर और 6 इंच की लंबाई लेकर इस तरीके से गोलाई आप लोग डाल दीजिएगा, और उसके बाद से इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे गोल या चकोर गला कैसा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से ये देखिए हम लोग गला इसका कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए फ्रंट में, क्योंकि हमारा फ्रंट 2 भाग में आएगा, यहाँ पे बटन पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये गोलाई कितनी मस्त आई है हमारी। तो चलिए अब हम बैक का पार्ट अपना कटिंग करेंगे उसके गले की। तो ठीक ऐसे ही हम लोग बैक का भी गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच हम ऊपर से इसकी चौड़ाई लेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट में ली थी। ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ाई लेकर के, और लंबाई आप लोग जितना भी लंबा गला रखना चाहें रख सकते हैं। इनका हम लोग देखिए इस तरीके से 10.5 पे रखे हैं, आप लोग जितना चाहे रख सकते हैं। नीचे से बस थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3.5 की चौड़ाई रखी है, क्योंकि नीचे से हल्का सा चौड़ा रहता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। तो इसलिए मैं नीचे से थोड़ा सा चौड़ा कर देती हूँ। ऊपर से तो 2.5 ही रहेगा, लेकिन नीचे से मैं 3.5 या 4 ऐसे करके मैं चौड़ाई दे देती हूँ, और उसके बाद से गोलाई देती हूँ। अब देखिए इसकी भी हम लोग कटिंग कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये जो कटिंग हमने की है गले की, अब इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसको हम बटन पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। इसमें से ये देखिए इसको सीधा सीधा कट कर दिया है। दोनों बटन पट्टी हमारी बनकर रेडी है, इधर की भी और उधर की भी। तो बटन पट्टी लगाने का मेरा अलग ही तरीका है, इसलिए मैंने दोनों में अस्तर निकाला है, और एक में मैं फैब्रिक भी लगाऊंगी अस्तर के साथ ज्वाइंट करके। मेरा बटन पट्टी लगाने का अंदाज कुछ इस तरीके से है कि ब्लाउज पूरी फट जाएगी, लेकिन बटन पट्टी मजाल नहीं है कि वहाँ से टस से मस हो जाए। मतलब काफ़ी लोगों की बटन पट्टी सरकने लग जाती है, लेकिन मेरी वाली नहीं सरकेगी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, मैं उसमें मैंने बटन पट्टी लगाने का पूरा बढ़िया तरीके से तरीका बताया हुआ है। अब देखिए बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, जिससे इसकी 4 लेयर बन गई है, मतलब दोनों पार्ट्स हमारे साथ में निकलेंगे, दोनों स्लीव। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 5 इसकी लंबाई रखने वाले हैं। आप लोगों को अगर 3 इंच की बाजू चाहिए तो आप लोग 4 रखेंगे इसको।
नीचे से जो भी हमारी चेस्ट थी उतना ही हम इसको रखेंगे, जैसे कि 1.25 हमने रखा है इसको। इधर से ये देखिए खुली वाली साइड से हम लोग ऊपर से बस 2 इंच डाउन कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। मतलब स्लीव काटना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इस तरीके से बस ऊपर से आप लोगों को लंबाई नापनी है इसकी, कितना लंबा आपको चाहिए बाजू, और बस 2 इंच उससे डीप रख के और इस तरीके से घुमावदार करके और आप लोग अपनी स्लीव निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्लीव भी कट कर रेडी है। अब चलिए सारी कटिंग हम लोग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर पर का तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का पहले स्टोन वाला हिस्सा निकालना है, तो पहले हम लोगों को स्लीव की कटिंग करनी पड़ेगी। और बाकी सारे ब्लाउजों में हम लोग पहले फ्रंट का, बैक का इस तरीके का निकाल लेते हैं, उसके बाद से स्लीव की कटिंग करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग पहले स्लीव निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम लोग एक फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर दूसरा फ़ोल्ड करेंगे इसी के ऊपर। बढ़िया तरीके से आप लोग बिठा के कीजिएगा, कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग ये डबल फोल्ड करके अस्तर वाली बाजू रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमने जो अस्तर वाला बाजू काटा था, इसको देखिए इस तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से इस पर रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अस्तर बड़ा है और मेन फैब्रिक है वो जो छोटा है, तो इसमें हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा स्टोन चिपका हुआ है तो हम लोग अलग भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि दूसरी साइड से काट सकें, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्लीव कट कर रेडी है। अब हम फ्रंट और बैक का पार्ट निकालेंगे। तो ये मैं काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि फैब्रिक में हम लोग फ्रंट और बैक का पार्ट कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा ये बैक का पार्ट है। तो जहाँ पर हमने मोड़ वाली साइड रखी है वहीं पर देखिए इस तरीके से हम मोड़ वाली साइड पे बैक का पार्ट रखेंगे, और खुली वाली साइड में हम लोग फ्रंट का पार्ट रखेंगे, क्योंकि खुली वाली साइड में हमारे दोनों पार्ट्स वो खुले हुए हैं। इस तरीके से 6 इंच नाप लीजिएगा आप लोग, कहीं ऊपर से तिरछा ना हो जाए। और यहाँ पर हम इधर की साइड पे अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्टों को रख करके, और हम पहले देख लेते हैं कि मतलब कहीं से छोटा बड़ा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा कम आ जाता है, तो जिसकी वजह से फ्रंट और बैक का पार्ट ही निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों अस्तर को पहले मेन फैब्रिक पर रख लेंगे। अब देखिए हमारा पार्ट एकदम रख कर रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पहले बैक की या फिर फ्रंट की, किसी की भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा है। बढ़िया तरीके से आप लोग कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग गले की कटिंग कर लीजिएगा। तो तब तक ये कटिंग हो रही है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जाइए जाकर देखिए। तो इस तरीके से हमने ये बैक का पार्ट कट करके रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हम लोग फ्रंट का पार्ट भी कट कर रेडी कर लेंगे। तो इसको आप लोग देखिए सावधानी पूर्वक कटिंग करिएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो लोग बिगनर्स हैं, मतलब जो लोग शुरुआती सिलाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग चारों ओर से पहले पिन से इसको बढ़िया तरीके से सिक्योर कर लीजिएगा, जो हमारी ऑल पिन आती है उससे, और उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा। क्योंकि आप लोग कटिंग करेंगे तो कपड़ा इधर से उधर सरकेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की कटिंग बिगड़ सकती है। मुझे डेली का कटिंग करने का आइडिया है, इसीलिए मेरा कपड़ा नहीं सरक रहा है। मैंने पिनअप उतना मतलब ज़रूरी नहीं है मुझको करना, लेकिन जो लोग बिगनर्स है वो लोग प्लीज़ पहले पिनअप कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। और पिनअप करने के बाद अगर आप लोग इस तरीके से आप लोग कटिंग करिएगा तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं हिलेगा इधर से उधर, और आपकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देख लीजिए हमारा ये भी कटिंग होकर रेडी है। अब इसमें हमको बेल्ट निकालनी है। तो क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला है, देखिए बेल्ट मैं पहले भी निकाल सकती थी अस्तर पे और उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकती थी, लेकिन आप लोगों को इससे समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ रख करके अब बेल्ट की कटिंग करनी मुनासिब समझा। तो यहाँ पर हमने 3.5 और उधर की साइड में हमने 2.25 पर इस तरीके से निशान लगाकर तिरछा इस तरीके से मिला दिया। ज़्यादातर से हम सभी की बेल्टें 3.5 पर ही निकालते हैं, और पीछे से हम लोग 2 या 2.25 रखते हैं और इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे कट कर रेडी है। तो ये हमारी बेल्ट भी कट कर रेडी है। तो अब देख लीजिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया, और ये वाला हमारा बैक का पार्ट हो गया, और इसके साथ ही हम लोग अपनी स्लीव भी रखेंगे इसमें, अपनी बाजू। तो ये हमारे देखिए 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ये, और ये हमारा ये स्लीव है। तो स्लीव में क्योंकि बचा हुआ कपड़ा हमको अभी भी काटना है, तो इस तरीके से ये देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक जो बचा हुआ था कपड़े का, इतना बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग अपने लास्ट का फैब्रिक भी काटेंगे और डोरी भी काटेंगे। तो क्योंकि डोरी विलेज एरिया में उतने लोगों को डोरी का वो नहीं रहता है कि वो गोल्डन या सिल्वर डोरी मुझको दें, तो इसी में से मुझको निकालना पड़ता है कपड़े में से ही। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दोनों डोरी के लिए इस तरीके से कटिंग कर लिया है। आप भी पतली पतली डोरी के लिए 1.5 इंच की इस तरीके से पट्टी कट कर लीजिएगा। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो अब इसमें हम लोग अपनी पाइपिंग पट्टी काटेंगे। तो पाइपिंग हमारी तिरछी कटती है। ये देखिए तिरछा कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से हम लोग रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको तिरछा इस तरीके से काट लेंगे। तो क्योंकि पीछे वाला तो हम लोग बढ़िया तरीके से सिल करके और पलट देते हैं, लेकिन फ्रंट में हमको पाइपिंग लगानी पड़ती है। तो फ्रंट के लिए हम 2 पाइपिंग इस तरीके से कट कर लेंगे 1.5 इंच की। इनके बीच का गैप 1.5 इंच का है, आप लोग ख्याल रखिएगा। उसके बाद से इसको
कट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पर सिल देंगे और इसको पलट देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। मतलब ये बढ़िया तरीके से हमारे दोनों फ्रंट में लग जाएगी। अब देखिए बचे हुए फैब्रिक को हम अपने स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। तो स्लीव हमारा जो था वो कम हो गया था कपड़ा, तो इस तरीके से देखिए स्लीव को लेकर आएंगे हम। यहाँ पर ये स्लीव दोनों जॉइंट थे तो इसको हम लोग पहले अलग करेंगे। हमारे मेन फैब्रिक से अस्तर थोड़ा सा ही मतलब कि बड़ा था, तो इसलिए हम थोड़ा ही लगाएंगे, ज़्यादा हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। देखिए इतना हमको काटना है तो उतना ही हम लोग नाप लिए हैं यहाँ पर, और उतना ही हम लोग इस तरीके से कैंची की सहायता से इसको काट के ये 2 पीस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों इधर और इधर दोनों में हम लोग थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो ये हमारा स्लीव का पूरा हो जाएगा पोर्शन। इस वाले साइड में इसको सिल देंगे और उधर वाले साइड में उसको सिल करके हम लोग बढ़िया तरीके से इसको उतने बराबर जितना कि हमारा अस्तर है उसको कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा टोटल कटिंग होकर रेडी है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।